दिए हैं कि इंडिया में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%, ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। सर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूं। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखें। कि इंडिया में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%, ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। साहब आपको मैं दावत दूंगा कि आप कौमी असम्बली में हर बजट के मौके पे हमारी तकारीर निकलवाएं और हुकूमत की तकारीर निकलवाएं। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, 100% हमने फोरकास्टिंग की हुई है कि हुकूमत के जो इकदामात हैं इनके नताइज क्या होंगे। सवाल ये है कि आज चौथे साल अपनी हुकूमत के एक फाजिल जो वफाकी वज़ीर हैं जो अभी दलाइल दे रहे थे, तो मैं इन्होंने इतनी दफ़ा इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरा चला गया ध्यान एक किताब की तरफ जो एक सहाफ़ी थे अमेरिका के, वो मिडल ईस्ट में गए। मैं एक मुल्क का नाम नहीं लूँगा ऐसी उनकी दिल आज़ारी ना हो। तो वो कहते हैं कि मुझे जाके हैरत हुई कि वो मुल्क जो है IBM चला रही है। तो उनसे किसी ने कहा कि IBM पूरा मुल्क चला रही है। उन्होंने कहा जी 3 लफ्ज़ हैं जिन पे पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाअल्लाह, हर चीज़ अल्लाह पे फेंक दी। दूसरा बुकरा, हर चीज़ टुमारो, आज कुछ नहीं है हर चीज़ टुमारो। हम पहले साल सुनते थे बस ये साल मुश्किल, अगला साल ठीक होगा। दूसरा साल आया सुना कि नहीं बस बुकरा, अगला साल ठीक होगा, ये साल गुजार लें। आज तीसरे साल में हमें ये बताया जा रहा है कि चौथा ठीक होगा। तो तीसरा मालिश कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड मिट्टी पाओ। तो ये हुकूमत भी हमें पिछले 4 साल से ट्रक के पीछे बत्ती पे लगाया हुआ है नया पाकिस्तान की। देखिए जो आपने भी निशानदेही की, मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स क्या थी? डिवैल्यूएशन। पाकिस्तान एक लार्जली इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। जब आप बगैर सोचे समझे मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, अब ये जो दुनिया की बता रहे हैं इन्फ्लेशन, अगर हमने मैसिव डिवैल्यूएशन ना की होती तो शायद उस इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लेशन का पार्शियल इम्पैक्ट आता। लेकिन अगर उसका 15% इम्पैक्ट है ग्लोबल इन्फ्लेशन का, तो उसमें हमने 85% इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन का डाल दिया है। वो तो हमारा अपना फैसला है, हुकूमत का अपना फैसला है, बगैर सोचे समझे, पता नहीं IMF के कहने ऊपर किया है, किसके मशवरे के ऊपर किया है। मेरा ख्याल है कि आज आप देखिए तेल आप इंपोर्ट करते हैं, जब आप डिवैल्यू करेंगे वो महंगा होगा। जब आप तेल महंगा करेंगे, बिजली आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से लेते हैं, बिजली महंगी होगी। सर दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूं। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखें। सर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है, या क्या वजह है कि मतलब जयशंकर साहब जैसे आदमी जाके डिफेंड करते हैं हिंदुस्तान को और अपनी बात सर मनवा के आ जाते हैं, और हम अपनी बात वहां पे मतलब पता नहीं क्या करके आ जाते हैं। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अब मैं कंपेयर करूं सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को। सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि हमारी हम 1 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है। आपकी मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं। एक तो नंबर 1 वजह यह है। उसकी वजह आप हर कंट्री जहां जाते हैं कशकौल लेके जाते हैं। वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खड़खड़ाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके, आपकी बिल्कुल सिचुएशन वही है। मैं आंखें बंद करके कहीं सोचता था कि खान साहब रशिया तो गए हैं, लेकिन पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करेंगे? क्या इनके पास देने के लिए क्या है? हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग्स होती हैं, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, लेकिन अब जब भी जहां भी जाएं आप मांगने के लिए जाएं तो आप क्या बातें करते हैं उनसे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम, वही मांगते रहे पाइपलाइन। हालांकि वो किस तरह करें, उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी। और उसके बाद ये है, दूसरी एक तो वजह यह है कि आपकी मईशत के हालात सब खराब है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साइज से 6 गुना बड़ा भारत है, उनका करप्शन में 85 नंबर है और वो 2-3 साल से मेंटेन कर रहे हैं। आप 140 नंबर पे हैं करप्शन में।
क्या ख्याल है फॉरेन कंट्रीज जहां आप जाते हैं उनके जो पहले प्रीमियर जो तैयारी करके नहीं बैठते कि आप कौन है? उसके बाद आपकी जुडिशरी के हालात देख लें, अदलो इंसाफ के हालात बिल्कुल खराब है आपकी जुडिशरी भी बिल्कुल 130 नंबर पर अगर देखी जाए तो आपका क्या ख्याल है जब आपके प्रीमियर बाहर जाते हैं बिलखसूस 300-300 बंदों का डेलीगेट लेके प्राइवेट एयरलाइनों प्राइवेट जहाजों पे जब जाते हैं तो वो सोचते नहीं है कि इनके हालात क्या है, ये किस तरीके से आए हैं, ये हमें देने के लिए क्या है इनके पास। तो फॉरेन पॉलिसी आपकी किस तरह ठीक होगी? फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मैं टोटली इस वक्त। और दूसरा अगर कंपेयर करें डॉक्टर जयशंकर साहब को, आप अपने कुरैशी साहब से कंपेयर करें। कुरैशी साहब मुल्तान के सती लेवल के एक सियासतदान हैं, उनकी वो लाहौर तक नहीं पहुंच सके, ख्वाहिश करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो ख्वाहिश करते रहे सारी जिंदगी के -1 फार्मूले में। खान साहब आज भी वो ख्वाहिश करते हैं कि इमरान खान जेल में जाए और उनका नंबर आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट है और उनके ज़हन में नेशनलिज्म है और अपनी लेगेसी है। अब कंपेयर कर लें दोनों चीजों को। मैं समझता हूं कुरैशी साहब ने 3.5 साल उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं थी, वो ख्वाब ही देखते रहे कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो जब आप फॉरेन मिनिस्टर बने ही नहीं ज़हनी तौर पे, तो आपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किस तरह करना है? एग्जैक्टली सर। एक साथ इसके मतलब हम इस चीज से भी नहीं लर्न कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह बोरिस जॉनसन साहब आए, हालांकि नाज शाह साहिबा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की इशू और फला इशू, और वो वहां पे आके वो कहते कि मैं बिजनेस एंड ट्रेड की बात करने आया हूं न्यू दिल्ली में और अहमदाबाद में। सर ये मतलब दूसरा एक या तीसरा बड़ा पावर हम कह सकते हैं दुनिया का, यूनाइटेड किंगडम को। इसके बावजूद मतलब हिंदुस्तान ने जो कहा तकरीबन उन्हीं चीजों पे सारी चीजें हो गई, डिफेंस की बात हो या फिर इकोनॉमी की बात हो, वो सारी चीजें। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि वो आप वाली बात सही है कि चाइना और सऊदी अरेबिया जो हमारे किसी जमाने में थोड़े बहुत बात सुन लिया करते थे, सर उनको भी हमने भगा के रखा हुआ है, साइड पे किया हुआ। देखिए उसकी मिसाल मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आप जरा हालात देखें खान साहब के। खान साहब सऊदी अरेबिया गए, सबसे पहले तो उनका जहाज मांग कराए और यहां आते ही टर्की और मलेशिया के साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अपना जहाज वापस मंगा लिया था दूसरी एयरलाइन में। देखिए कितनी एम्बैरेसमेंट। फिर ये घड़ी वाला मामला है, उन्होंने घड़ी गिफ्ट की और घड़ी वापस सऊदी अरेबिया पहुंच गई। पर देखिए आप उनके हम रिलेशनशिप किस तरह आगे ग्रो करेंगे। हम अभी शख्सी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, मोरालिटी वाइज हम अभी तक ग्रो नहीं कर सके, अब मुल्क का क्या करेंगे? मेरे लिए एम्बैरेसिंग है ये कि ये सारी जो 2-4 चीजें मैंने मेंशन की है। फरा बीबी अब यहां बैठी है इस वक्त और यहां से बैठ के लाहौर का जलसा फाइनेंस कर रही है, मुझे यहां पे खबरें मिल रही हैं। और देखिए आप हालात, और इनको सबसे बड़ा खौफ है क्योंकि इनके स्कैंडल निकलने वाले हैं बहुत ज्यादा, और खौफ इतना ज्यादा है जिसकी हद को नहीं। अपने कारकुनों को, वर्करों को पहले ही बता देते, मुसलसल अपने जलसों में शोर डाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग होगी, मेरे खिलाफ ये होगा, मैंने तोशा खाना की चीजें बेचकर घर की सड़क बना ली है। देखिए आप, और अपने आप का कंपैरिजन उन्हीं चोरों डाकुओं को जो बार बार ये चोर डाकू कहते रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज कहते हैं कि हमारे केसेस उनके साथ सुने जाएं। कैसी बात कर रहे हैं?